बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र करूंगा कि हारने के बाद तो मौलाना फजलुर रहमान का दिमागी तवाज़ुन ही जैसे खराब हो गया, डायरेक्टली स्टैब्लिशमेंट को धमकी दे डाली। ऐसे हालात में मौलाना फजलुर रहमान जो कि हर दफ़ा हकूमती हिस्सा रहे हैं, हुकूमती जो जितने भी हुकूमतें अब तक आई हैं उनका वो हिस्सा रह चुके हैं, उनके साथ मिल के काम किया है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो शुरू से मशहूर हैं इस बात से कि कोई भी हुकूमत हो या कोई भी जमात की हुकूमत हो तो मौलाना फजलुर रहमान अपना हक गुंडा गर्दी से मांगते हैं। आज से पहले तो आपने मौलाना फजलुर रहमान की बड़े स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान ने अली अमीन गंडापुर से बदतरीन शिकस्त के बाद जो बयान दिया वो इंतहाई जो है वो खतरनाक बयान है। मौलाना फजलुर रहमान का डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को धमकी देना और उनको कहना कि ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के मालिक हैं। साथ साथ आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी जानिब से पूरे पाकिस्तान में एक पुरअमन एहतजाज कॉल दी गई थी। वो कॉल क्यों दी गई, उस कॉल को जब दिया गया तो आज के जो मनाजिर हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो रैली निकाली गई है, जो एहतजाजी धरने दिए गए हैं, उनके साथ जो मशीनरी है, जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, उसने क्या किया, कितनी हलाकतें हुई, कितने लोग इस टाइम जो हैं गिरफ्तार हैं और कितने लोग इस टाइम अस्पताल में मौजूद हैं, ये मैं आपको तमाम आज के व्लॉग में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिये के बारे में इसी तरह आगाही मिलती रहे। व्लॉग के पहले हिस्से में जिक्र करेंगे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपना ज़हनी तवाज़ुन हार के बाद मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मशहूर है कि वो कोई भी सियासी जमात हो उसके साथ अपनी एडजस्टमेंट करके कोई ना कोई ऐसा अपने पास जो है वो रख लेते हैं, कोई वजारत रख लेते हैं, कोई अपने जो बंदों को दूसरे बंदों के साथ, दूसरी पार्टीज के साथ एडजस्ट करके पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं, कश्मीर कमेटी के सदर बन जाते हैं और कायमा कमेटी के भी ये सदर बन जाते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को जो नशा है सियासत का, वो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने ऐसा उतारा कि मौलाना फजलुर रहमान दूर दूर तक JUIF इंतखाबात में कहीं नजर ना आई। ये सब हालात देखने के बाद यकीनन मौलाना फजलुर रहमान का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो इतना बिगड़ गया कि डायरेक्ट जो दुश्मन ना कर सका उन्होंने कर दिया। डायरेक्टली जो मौलाना फजलुर रहमान उर्फ डीजल फजलू है उसने आज डायरेक्टली आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दे दी। क्या कहा उस धमकी में, ये आप पहले सुन लीजिएगा। हमने पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांगी दुहली बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल करम से। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि मौलाना फजलुर रहमान को कोई भी सीट नहीं मिली तो उसके बाद कैसे आग बगोला हो गए। डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको ललकारा, उनको धमकी दी। यकीनन फजलुर रहमान की ये जो एक वीडियो आई है जिसमें स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने वाज़े तौर पे बुरा भला और धमकाया है, उसके बाद यकीनन वाज़े तौर पे ये बात साबित हो गई है कि स्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है वो आम इंतखाबात में है। उसने आम इंतखाबात में जो अब तक फैसला नहीं आ सका उस पर भी स्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी जो है वो तनकीद की जद में है। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद वाज़े तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो हमारी हुकूमत में, हमारी जितनी भी हुकूमतें कायम करनी हो या गिरानी हो, उनमें सबसे अहम किरदार जो है वो स्टैब्लिशमेंट अदा करती है। यहाँ पे मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कैदी 804 इमरान खान जो ताहाल वजीर आजम होने के बावजूद अडयाला जेल में है। वजीर आजम क्यों कहा मैंने, वो इसलिए कहा कि वाज़े तौर पर अभी तक भारी अक्सरियत जो है वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अगर सही तरह रेफरेंडम की काउंटिंग की जाए, जो फॉर्म्स हैं यानी 45 फॉर्म्स हैं, अगर उस
उसकी हकीकत को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो केपीके में अपनी हुकूमत बनाने में मुकम्मल कामयाब हो चुकी है। इसी तरह अगर फॉर्म 45 की हकीकत और असलियत को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कि वफाक में बल्कि पंजाब में भी हुकूमत बनाने में कामयाब है। लेकिन कल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो धांधला हुआ इलेक्शन में, इतना बड़ा धांधला, इतना बड़ा कैचअप बन गया कि अब तक ना ही जो स्टैब्लिशमेंट है उस कैचअप को साफ कर सकी है, ना इलेक्शन कमीशन कैचअप साफ कर चुका है। यहां तक हालात है कि अभी तक इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कल एक पुरअमन जो एहतजाजी मुजाहरे की कॉल की गई थी पूरे पाकिस्तान में, आज लाहौर में जो है वो जेल रोड पे एहतजाजी मुजाहरा हुआ और वहाँ पे एक बड़ा रोनुमा, बहुत बुरा वाक़या रोनुमा हुआ। राना जो मसूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो हारे हैं उस हल्के से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज कर रहे थे। उनकी जो हारी हुई सीट को उनको जितवा दिया गया, उस पर एहतजाज कर रहे थे। तो राणा साहब ने गुस्से में आके जो है वो अपने गार्ड से क्लैशनकोफ लेकर सीधे सीधे अवाम पे फायर की। उसकी भी फुटेज जो है ये मेरी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी, जरा ये फुटेज देखिएगा प्लीज। जी, ये बिल्कुल आपको मैंने शॉर्ट सा क्लिप दिखाया है जिसमें आज लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे फायरिंग हुई। इसी तरह रावलपिंडी में आज सादकाबाद में राजा बशारत और सीमा सरियाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट होल्डर थी, इसके अलावा राजा बशारत जो हैं वो आज सादकाबाद में उन्होंने अपने कारकुनान के साथ जो है वो एहतजाजी धरना देना था, लेकिन वो तो ना पहुंच सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान पहुंचे उन पे जो है पंजाब पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। 4 से 5 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें से अब तक मेरे पास जो इतलात आ रही है उसमें से 6 से 7 लोग हैं जो कि बेनजीर हॉस्पिटल में एडमिट है। किसी को हेड इंजरी हुई है, किसी को शेलिंग की वजह से जो है वो तकलीफ भी हुई है, गिरे हैं, खड्डों में गिरे हैं, कुछ का टांग फ्रैक्चर है। इस टाइम ये सूरत हाल। और साथ साथ जो मेरे पास डिटेल्स पंजाब की तरफ से आ रही है, जो गुजरात है, गुजरांवाला है, लाहौर है, शेखुपुरा है, साहिवाल है, इधर से जो मेरे पास इतलात आ रही हैं, अब तक जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा बने हुए हैं। पुलिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मार पीट रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। अभी तक जो इतलात के मुताबिक 6 से 7 जो हैं वो हलाकतें हो चुकी हैं और दर्जनों अफराद जो हैं आज के मुजाहरे जो कॉल दी गई थी, इस जो गलत काउंटिंग हुई, धांधला हुआ, उसके खिलाफ एक पुरअमन कॉल दी गई थी और कारकुनान पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे। लेकिन इस टाइम जो इंतजामिया है वो अपने होश व हवास खो बैठी है। वो किसी तरह भी नवाज शरीफ को जो है इक़्तिदार की जंग से बाहर होते हुए नहीं देख सक रहे। तो नाज़रीन, इस टाइम जो मौजूदा ओवरऑल सूरत हाल है, मौलाना फजलुर रहमान का डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को धमकाना और साथ साथ जो है माज़रत चाहूँगा, साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरअमन धरना है उस पर शेलिंग करना, जो शहादतों की अभी तक इतलात आ रही है 6 से 7 शहादतें हैं, जख्मी होना, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा इस टाइम सवालिया निशान बन रहा है इलेक्शन कमीशन पे, पाक फौज पे और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पे कि आखिरकार एक पार्टी की क्लियर विक्ट्री, क्लीन स्वीप नजर आ रहा है, तो उसके बावजूद जो है उस पार्टी के साथ क्यों स्टिल यही किया जा रहा है जो कि आज से 5 से 6 माह से मुसलसल आप देख रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन को अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की सजाएं आ रही हैं, मुख्तलिफ इल्जामात लग रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस लग रहे हैं, लेकिन ताहाल उसके बावजूद 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला जो है वो वाज़ेह तौर पर सुना दिया। इस टाइम इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट परेशान है कि हम आया किस तरह जिसको लाना चाह रहे उसको कैसे लाएं, क्योंकि इस दफा अवाम ने जो है वो 8 फरवरी को अपने घर से जोक दर जोक निकल के इतने वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिए हैं कि जो इतना बड़ा धांधला वो करना चाह रहे थे, उस धांधले के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम वो भारी अक्सरियत में है। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिये के बारे में अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
پاکستان زندہ باد.